स्टूडेंट्स देखिए, कल वाली रेडॉक्स रिएक्शन की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें पहला है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स, जिसमें दो चीजें आपस में कंबाइन होंगी और तब प्रोडक्ट बनेगा बाय द रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे Na plus Cl is equal to NaCl, both are combining, hence it is an example of combination redox reaction. Sodium has the configuration 281, Cl has the configuration 287. One electron is lost by sodium and it is gained by Cl. Then Na gets positive charged and Cl gets negative charged. तो ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है। और सिमिलरली Mg plus O will give MgO, ये भी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स है बिकॉज टू एटम्स आर कंबाइनिंग बाय रेडॉक्स प्रोसेस। Mg is losing 2 electrons and oxygen is gaining 2 electrons. The second one is decomposition redox. Decomposition redox means molecule is broken into 2 smaller parts by redox process. इसमें हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन टूट के चली गई है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन टूट के गई है। और दिस रेडॉक्स प्रोसेस प्रोसीड्स बाय द डिकम्पोजिशन। द थर्ड वन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स। मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स, इसमें more reactive metal will displace the less reactive metal. More reactive metal will displace the less reactive metal. जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जो चीज कंपाउंड फॉर्म में जाती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, कंपाउंड में से जो चीज अलग निकल के आती है उसका रिडक्शन होता है। जो चीज कंपाउंड फॉर्म में जाती है उसका ऑक्सीडेशन, कंपाउंड से जो चीज निकलेगी उसका रिडक्शन। नंबर 4 हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स। इसमें मेटल विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, Zn plus H2SO4 will give ZnSO4 plus H2. Any metal which is more reactive than hydrogen will displace the hydrogen from the compound and जो मेटल कंपाउंड फॉर्म में जा रही है उसका ऑक्सीडेशन है और जो कंपाउंड फॉर्म से अलग हो रही है उसका रिडक्शन है। Number 5 is disproportionation. Number 5 is disproportionation. Means same substance is oxidized and the same substance is reduced. In the above example, we see that one copper positive is oxidized and the other copper positive is reduced. When plus valency will increase, oxidation will take place. And when minus valency will increase, the reduction will take place. And number 6 is non-metal displacement redox reaction. Non-metal displacement redox reaction, और इसमें हमेशा more electronegative non-metal will displace the less electronegative non-metal. For example, 2KCl plus F2 is equal to 2KF plus Cl2. और जो फ्लोरीन कंपाउंड में गया है इसका रिडक्शन होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, और जो चीज़ कंपाउंड से अलग हो रही है उसका ऑक्सीडेशन होगा। और स्टूडेंट्स ये आप जानते ही हैं कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस प्रकार से हमने 6 टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन स्टडी किए हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन, जैसे फार्मूला है PbCl2, तो हम मेटल का नाम लिखेंगे लेड, नेगेटिव आयन में आइड लगाएंगे क्लोराइड, और क्योंकि कंपाउंड में लेड की वैलेंसी 2 है तो वो 2 वैलेंसी रोमन लैंग्वेज में इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हमारा स्टोक नोटेशन है। जैसे हमारा कंपाउंड है SnCl4, Sn को कहते हैं टिन, वैलेंसी हो गई 4 रोमन लैंग्वेज में, एंड क्लोराइड। नेगेटिव आयन की संख्या नहीं लिखते हैं, वैलेंसी से ही नेगेटिव आयन अंडरस्टूड हो जाता है।
अगर हमारा कंपाउंड है SnO2 देन टिन 4 और ऑक्साइड, नेगेटिव आयन में ऑक्साइड लगाएंगे, वैलेंसी रोमन लैंग्वेज में बीच में लिख देंगे दोनों के, तो ये हमारा स्टॉक नोटेशन होता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हर वो वैलेंसी ऑफ द एटम जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से ऑब्टेंड होती है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और या तो इस तरह के फार्मूले होते हैं Fe2O3, तो वैलेंसी क्रॉस हो जाती है, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और ऑक्सीजन का 2 है, नॉन मेटल में माइनस लगा देते हैं, जैसे कि AlCl3 है, इट मीन्स दैट Al1Cl3, तो ये वैलेंसी क्रॉस हो जाएंगी। एक तरीका तो ये है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई, मेटल की प्लस में लेंगे, Cl की -1 हो गई क्योंकि नॉन मेटल की माइनस में लेंगे। इसके अलावा किसी भी कंपाउंड में किसी भी फार्मूले में ऑल द वैलेंसीज जितनी भी होती हैं उनका सम 0 होता है, ये दूसरा रूल है निकालने के लिए। जैसे हमें दिया है HNO3 और इसमें हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो H की वैलेंसी +1 लेंगे, नाइट्रोजन की x मान लेंगे, एक ऑक्सीजन की -2 है तो 3 ऑक्सीजन की -6 है बराबर 0, x बराबर 5 आ गई। और अगर मुझे HNO4 दिया होता और हम नाइट्रोजन की x मान लेते, देन H की +1 नाइट्रोजन की x 4 ऑक्सीजन की -8 बराबर 0 हो जाता, x बराबर 7 आता, जो कि गलत है। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर किसी वजह से हमारी ऑक्सीडेशन नंबर आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आती है देन इट विल बी रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर विल बी 5, देन x की वैल्यू 5 होगी। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये दूसरा रूल है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ पर कोई चार्ज लगा हुआ है, जैसे कि NH4 पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन की हमसे ऑक्सीडेशन नंबर मांग रहा है, तो नाइट्रोजन की x 4 हाइड्रोजन की +4 +1, देन x -3 आ जाएगा, और यही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे कि हमसे कहता है PO4 पे 3 नेगेटिव चार्ज हैं, फास्फोरस की x मान ली 4 ऑक्सीजन की -8 हो गई और -3, इट मीन्स दैट x 5। और इसी प्रकार से यदि SO4 पर डबल नेगेटिव हो और मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहता हूँ, देन सल्फर की x है 4 ऑक्सीजन की -8 है -2, x विल बी इक्वल टू +6। एंड ये +6 सही है क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर मान लो मुझे SO5 डबल माइनस देता है और मैं सल्फर की x मान लेता हूँ 5 ऑक्सीजन की -10 -2 के रखूंगा इसके बराबर, तो x 8 आएगा, जो कि गलत होगा एंड द करेक्ट आंसर विल बी 6 बिकॉज सल्फर कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसके बाद हर वो वैलेंसी जो कि सेम एटम के बीच में होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मानी जाती। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है हमारा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देन इस वाले कार्बन पर वैलेंसी 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, क्योंकि जो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड है वही ऑक्सीडेशन नंबर माने जाएंगे। ठीक इसी तरह से इस बीच वाले कार्बन के लिए वैलेंसी 4 है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका मतलब ये है कि हर वो केस जिसमें कि एटम उसी एटम के साथ बॉन्डेड है वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं माना जाएगा लेकिन वैलेंसी माना जाएगा। इसको हम एक और एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देन इस वाले Br में ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, वैलेंसी 7 है, बीच वाले में वैलेंसी 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। जो बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में वही ऑक्सीडेशन नंबर माना जाएगा और जो बॉन्ड सेम एटम के बीच में वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अपने अगले क्लास में हम इक्वेशंस बैलेंस करना आपको सिखाने वाले हैं।